भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को योजना आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है। इनके अनुसार यह ग्रामीणों के जीवन में उनके प्रयासों की सहायता से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने और आरंभ करने का प्रयास है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम गांव में केवल उन आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण परियोजनाओं को इंगित करता है जो लोगों के सहयोग से कार्यान्वित की जाती है। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना तथा ग्रामीण समुदायों को प्रगति एवं श्रेष्ठ जीवन स्तर को बढ़ावा देना। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु स्तरीय कुटीर उद्योग स्थापित करना और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देकर आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना। सामुदायिक विकास एक ऐसी पद्धति है जिसमें जन सहभाग के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी जिले में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में सामुदायिक विकास योजना कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से आए बुद्धिजीवी प्रोफेसरों द्वारा सेमिनार कर कार्यक्रम में आए छात्र छात्राओं और टीचरों को संबोधित किया और सामुदायिक विकास योजना के प्रति जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं कार्यक्रम के आयोजकों ने मुख्य अतिथिगणों का भव्य स्वागत भी किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों ने किस प्रकार इस भव्य कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए और किस तरह इस सामुदायिक विकास योजना को बढ़ावा दिया जा सकता है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। And the token of our sincere gratitude. ये समाज कार्य ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। समाज के लिए काम करना ये कर्तव्य भी है, स्वभाव भी बन जाना चाहिए। इसीलिए शिक्षा संस्थान एक प्रभावी माध्यम है। यहाँ समाज कार्य का करिकुलम भारतीय संकल्पना के आधार पर बने और बच्चे ऐसे समाज कार्य में भाव से जुड़े, इस उद्देश्य से एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये बहुत सार्थक होगा ऐसा मुझे लगता है। संवेदनशीलता के बारे में आपने मंच से लोगों को जागरूक किया, क्या कुछ कहना चाहिए? सही है, संवेदनशीलता ही मनुष्य बनने के लिए एक अनिवार्य मूल्य है। यदि संवेदनहीन होता है वो पशुओं के समान ही होता है। पशुओं के अंदर भी संवेदनशीलता होती ही है। यदि मनुष्य के अंदर नहीं है वो पशु के समान भी नहीं हो सकता, उससे भी निचले स्तर का जीव हो सकता है। इसीलिए संवेदनशीलता ये प्रत्येक मनुष्य के साथ नहीं है, प्रकृति के साथ ही होना आवश्यक है। इसके कारण पर्यावरण का संरक्षण भी हो जाता है। इसीलिए एक अनिवार्य मूल्य है मनुष्य जीवन के अंदर उतारने का। यही समाज कार्य के लिए भी नींव के समान काम करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन एकांकी जीवन वो व्यतीत नहीं कर सकता। क्या कुछ सही है, मनुष्य संघजीवी है, ये अकेले नहीं रह सकता और अपना सुख अपना आनंद ये दूसरों के हित में काम करने में ही है।
ये शरीर का सुख ये अंतिम सुख नहीं है, ये प्रारंभिक अवस्था है। उससे मनुष्य अपने आप को चेतना के ऊंचाई स्तर तक ले जाना चाहिए। मानसिक सुख, बौद्धिक सुख और आत्मिक सुख, ऐसे उनका एलिवेशन होना चाहिए। इसके लिए समाज कार्य एक परोपकार का काम नहीं है, एक अवसर है मनुष्य बनने के लिए और अपने आप को ऊंचाई तक ले जाने के सर, नई पीढ़ियों को समाज कार्य की तरफ जागरूक करने के लिए क्या कुछ संदेश आज मंच से दिया गया? लिए। आप खुशी से रहना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, आत्महत्या करके इस अनमोल जीवन को बुरा अंत नहीं पहुंचाना है, तो समाज कार्य में लग जाना चाहिए। तो सर, एक प्रश्न और था, जैसे पाश्चात्य जो भी मॉडल हैं, जिसे भी कम्युनिटी डेवलपमेंट का ही मॉडल पाश्चात्य मॉडल है, तो उसे अगर कोई एग्जाम्पल देना होता है तो पाश्चात्य का एग्जाम्पल लोग ज़्यादा देना पसंद करते हैं और उसकी स्वीकृति भी कहीं ना कहीं ये लोग ज़्यादा मानते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं भी एग्जाम्पल देना होता है तो पाश्चात्य का ही एग्जाम्पल देते हैं, तो भारतीय एग्जाम्पल जबकि उसके ज़्यादा सटीक बैठते हैं, तो इसकी आप क्या वजह मानते हैं? अभी अंग्रेजों का प्रभाव अपने ऊपर अधिक है, हम अंग्रेजियत को बनाए रखते हैं, इसके कारण पाश्चात्य उदाहरण ही हमको ठीक लगता है। ऐसा नहीं है, ऐसा ज्ञान सभी भारत ने ही विश्व भर में पहली बार दिया। जो मनुष्य बनने की जो प्रक्रिया है और समाज के लिए जीने का है, यानी व्यक्तिगत जीवन का शुद्धिकरण और परहित का जीवन, इन दोनों का संदेश भारत ने ही पहली बार विश्व को दिया है। इसीलिए अभी इस अमृत काल में हम भारत को समझना चाहिए, भारत के विचारों की श्रेष्ठता को समझते हुए अभी विश्व जिस प्रकार समस्याओं का सामना कर रहा है, उन सारी समस्याओं का समाधान भारतीय चिंतन में है। ये शिक्षा संस्थानों के माध्यम से युवा पीढ़ी के मन मस्तिष्क में बैठाना चाहिए। इसके लिए ही करिकुलम, पेडागोजी और आउट ऑफ द क्लासरूम लर्निंग शुरू हो जाना चाहिए। किसी का विरोध न करते हुए, किसी का भी आलोचना न करते हुए, ऑल इंक्लूसिव ऐसे सोचते हुए, सर्व समावेशी तत्व भारत का है, इसको अपनाते हुए भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम हम सभी को करना है। तो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर ये कम्युनिटी डेवलपमेंट एक कैसा एक औजार बनता है या कैसा एक? केंद्र सरकार का भी उन्नत भारत अभियान एक अद्वितीय है। इसको यदि सारे शिक्षा संस्थानों में हम यदि लागू करेंगे तो सारे बच्चे गांव-गांव जाना चाहिए, वहाँ के लोगों को समझना चाहिए, वहाँ के जो भारतीयता है उसको समझना चाहिए, उस जीवन को समझते हुए वहाँ के भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षण करते हुए अपना बुद्धि लगाते हुए उसको और कैसे सुधार करते हुए लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं और शहर और गांव इन दोनों के बीच का जो भेद है, डिस्पैरिटी है, इसको समाप्त करने का प्रयास इस उन्नत भारत अभियान के माध्यम से हम कर सकते हैं। निश्चित रूप से इससे 2047 में भारत विश्व गुरु बनने में प्रत्येक युवा का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता नहीं, ये भारतीय मॉडल जो है ये कम्युनिटी को फॉर्मेशन करने के लिए, कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, कम्युनिटी का समृद्धि के लिए ये सारी बहुत जरूरी है और भारतीय मॉडल ही सबसे सक्सेसफुल है आज की डेट में। आपने देखिए जितना सोशल फैब्रिक्स है, अब इस सोशल फैब्रिक्स में हम सबसे कहते हैं फैमिली। हमारा भारतीय फैमिली जो सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ब्यूटीफुल है कि ये सारी कम्युनिटी को ये बांध के रखता है। और हमारा यूनिट जो है विलेज यूनिट, हमारे फेस्टिवल्स, हमारा खान पान, ये सारी की सारी व्यवस्था जो है ये सोशल फैब्रिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये सोशल हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है। हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई अछूता नहीं है, मतलब कि आपने खाली कहेंगे कि ये लिटरेसी है, ये लिटरेट है, ऐसा नहीं है। हमारे ज्ञान परंपरा में जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसमें सब वहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसलिए ये भारतीय मॉडल ऑफ जो कम्युनिटी डेवलपमेंट करने के लिए ये सबसे बड़ा सक्सेसफुल है आज की डेट में और वेस्टर्न कंट्रीज भी इसको ही फॉलो कर रहा है। आने वाली जनरेशन को क्या कुछ संदेश रहेगा सर? हम यही कहते हैं कि आप हमेशा
बी हैप्पी और सबका साथ मिलकर रहें और हमेशा फैमिली कल्चर को आपने बढ़ावा दें और फैमिली कल्चर को रेस्पेक्ट करें और जो हमारा ट्रेडिशन है उसको फॉलो करें। आप हमेशा खुश रहेंगे और सोशल फैब्रिकेशन हमारा जिंदा रहेगा। हमारी जो अपनी पूरी कार्य योजना है उस संदर्भ में एक शिक्षक और समाजकर्मी के साथ साथ हम यह देखते हैं कि अपने महाविद्यालय में जब राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम कर रहे थे तब प्रोग्राम अफसर थे, तो उसमें एक अप्रोच है फ्रॉम कैंपस टू कम्युनिटी। तो कम्युनिटी मतलब गांव की तरफ चलना महाविद्यालय के प्रांगण से, तो देखा कि गांव की हालत बहुत खराब है। तो गांव की हालत को अगर हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माने अर्बन से लिंक करना गांव की पॉवर्टी को, उसमें कुआं है, सफाई अभियान है, सड़क हैं, नाले हैं, गंदगी है, इन सारी चीज़ों को जब हम एक कार्य योजना के तहत लेके ठोस प्लानिंग के आधार पर उसकी सफाई अभियान चलाएंगे, अपने छात्रों के द्वारा उसमें सहयोग करेंगे, कुआं साफ करवाएंगे, स्वच्छता अभियान सबसे बड़ी बात है कि इसके आधार पर ही हम गांव की जो गरीबी है उसको दूर करते हुए उसको अर्बन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, परिचय जानना चाहेंगे सर आपका? मैं प्रोफेसर सदानंद प्रसाद भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में प्रधानाचार्य ओएसडी, इससे पहले मैं आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में गणित विभाग में प्रोफेसर था। बात करी जाए सर, आज आपके कॉलेज में समाज को उत्थान करने के लिए, जागरूकता को संदेश देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ संदेश गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के वक्ताओं ने विभिन्न परिस्थितियों के बारे में, आज के समाज में क्या क्या चीज़ें घट रही हैं, पहले से जो समस्याएं, जो पहले चीज़ें होती थी हमारे समाज, संवेदनशीलता और बड़ों के प्रति आदर कैसे उपयोगी हो सकता है, हमारी अंदर की जो ह्यूमैनिटी है या संवेदनशीलता है, इन सब चीज़ों को आगे करने के लिए इस ओर प्रेरित किया। और हमारे चूँकि कॉलेज में एक समाज कार्य विभाग है और एक इंस्टीट्यूशन की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपना योगदान करे थ्रू समाज कार्य, हम जितना कुछ कर सकते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, हम पहले से भी करते आ रहे हैं, उसको और इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। किस तरीके से छात्र छात्राओं को और आगे जागरूकता का संदेश देंगे और आगे किस तरीके के प्रोग्राम आयोजित करेंगे ताकि समाज का उत्थान? वैसे हमारे कॉलेज में पहले से ही समाज कार्य विभाग जो है भिन्न भिन्न संस्थाओं में जाता रहता है, खास करके फील्ड वर्क, उसको थोड़ा एक्सपेडाइट करेंगे और हम अपने बच्चों को भी ये करेंगे कि अब वो डिफरेंट थोड़ा सा अपने कार्य जो पहले से करते हैं, जैसे कम्युनिटी में जाके पढ़ाना होता है गरीब बच्चों को या विकलांग बच्चों के लिए कोई कार्य करना होता है, इन सब क्षेत्रों से। या हमारे यहाँ एक प्लेसमेंट भी करवाते हैं, विकलांग जो स्टूडेंट होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनके लिए हम एक प्लेसमेंट भी कराते हैं। उनको थोड़ा सा और एनलार्ज करेंगे और कुछ नई जगहों पे भी प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे जाएं और समाज कार्य के थ्रू जितना समाज में सहयोग हो सकता है अपने एकेडमिक्स को ध्यान में रखते हुए करके दें। तो सामाजिक कार्य जो है वो कहीं ना कहीं प्रत्येक विद्यार्थी का ये धर्म होना चाहिए। अभी तो विद्यार्थी का ही नहीं, जो जितने भी हमारे जो व्यक्ति हैं सबका होना चाहिए। तो किस लिहाजे से आप देखते हैं कि सिर्फ बीएसडब्ल्यू का जो छात्र है या छात्रा है वही ना करे, बल्कि पूरे कॉलेज में जितने विद्यार्थी हैं सब सामाजिक कार्य में संलग्न रहें, इसके प्रति कैसे? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि सामाजिक कार्य, लेकिन सामाजिक कार्य के जो छात्र होते हैं, एक तो उनका करिकुलम होता है, उनको यही सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। अब ये हमारे सामाजिक कार्य के छात्रों का है कि वो पूरे कॉलेज के विद्यार्थियों को कैसे अपने साथ लेके आता है। हम अगर सारे कॉलेज की बात करें जहाँ पे सारे विद्यार्थी पार्टिसिपेट करें, उसके लिए हमारे पास एक एनएसएस है। एनएसएस के थ्रू बाकी बच्चे भी है वो सामाजिक कार्य ही करते हैं, लेकिन कैसे करना है, वे एक होता है कि अनोइंगली चीज़ों को करना, एक होता है कि सारी चीज़ें विधिवत तरीके से करना। क्योंकि हम उनको यही शिक्षा दी जाती है थ्रू आउट द ईयर, तो ये ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी। कॉलेज में सोशल वर्क में प्रोफेसर हूँ। बात करी जाए सर, अम्बेडकर कॉलेज में एक कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है समाज के उत्थान के लिए, और किस तरीके से छात्र छात्राओं और क्षेत्र के लोगों को संदेश गया और किस तरीके से आप आगे भी इसी तरीके से लोगों को जागरूक करते रहेंगे? इस तरह की प्रोग्राम जो है समाज कार्य में भारतीयकरण इंडियनाइजेशन के लिए हम शुरू से करते आ रहे हैं, एंड वी स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन द कॉलेज इटसेल्फ इन द ईयर 2018. Since then the movement has spread all over the country, including the international level also.
Actually, if you see, sir, the social work course that was started in 1936 by Tata Institute of Social Science, and the father Clifford Marsden was the founding director, principal of the college. उस टाइम हमारे हिंदुस्तान में जब सोशल वर्क कोर्स हुआ, कोई हमने नीड बेस्ड असेसमेंट नहीं किया। तो जो पहला हमारा प्रोफेसर बने कोलंबिया से पढ़ के आए थे, प्रोफेसर जयश्री कुमारप्पा, उन्होंने जो विदेश में जो सिलेबस है, जो कुरिकुलम है, रीडिंग लिस्ट है, जो टीचिंग लर्निंग पेडागोजी है, पूरी की पूरी अमेरिका और यूरोप से हिंदुस्तान ले आए विदाउट एग्जामिनिंग इट्स नीड्स एंड रेलिवेंस इन आवर सोसाइटी। उसके बाद 1960 के दशक में इंडो यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान हमने इंग्लैंड से और अमेरिका से बहुत सारे सोशल वर्क प्रोफेसर को बुलाए जो हिंदुस्तान में हमारा टीचर्स को ट्रेनिंग दे। हुआ क्या है कि हमारे जो स्टूडेंट है वो सारे के सारे विदेशी जो नॉलेज है, जो मेथड्स है, मॉडल्स है पाश्चात्य सोसाइटी का, उसी में ट्रेंड हो गए। और जब फील्ड में वो जाते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। सो हमारा सोशल वर्क का जो पेडागोजी है, थ्योरी क्लास होता है प्लस फील्ड वर्क में भेजते हैं। बच्चों का काफी गैप आ गया थ्योरी और प्रैक्टिस, क्योंकि जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो फील्ड में एप्लीकेबल नहीं है। जो बेसिक सोशल साइंस का जो थ्योरी है कि नॉलेज शुड कम फ्रॉम द फील्ड एंड द थ्योरेटिकल नॉलेज शुड गो इनटू द प्रैक्टिस, दैट्स द मोटो। और सोशल साइंस का बेसिक फंड है कि इट शुड बी कंटेक्चुअल, इट शुड बी लोकल। लेकिन हमारा सोशल वर्क में अभी तक पूरी की पूरी पाश्चात्य जो नॉलेज है वो चल रहा है। यूजीसी ने 3 बार रिव्यू कमेटी कंस्टिट्यूट किया हमारा जो सिलेबस है उसको इंडियनाइज करने के लिए, लेकिन हमारा जो प्रोफेसर है उनका जो ट्रेनिंग है इतना यूरोसेंट्रिक है। वो जो हमारा रिवीजन हुआ यूजीसी में वो जैसे कि था ऐसा ही है, only cosmetic changes are there, no significant amount of indigenization has been done into the curriculum। कैसे सर आने वाली जनरेशन को कैसे मोटिवेट करेंगे, किस तरीके से जागरूक करेंगे, हमारे माध्यम से क्या कुछ संदेश? देखिए, हम 1830 से हम लोग लॉर्ड मैकाले का विक्टिम है, लॉर्ड मैकाले सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इतना हम जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन हमने 2017 से जो कोशिश की है, अभी तक 18 यूनिवर्सिटीज में हमने जो भारतीयकरण की सिलेबस बनाया है वो पार्शियली इम्प्लीमेंटेड हुआ है। हम लोगों का जो भारतीयकरण का जो कुरिकुलम है वो भी आपका जो रीडिंग लिस्ट में आया है, नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में, यूजीसी में जितने एग्जाम हो रहा है नेशनल लेवल में, पीसीएस एग्जाम, उस सब में इंडियनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आने लगा है। एंड सेकेंडली ये हमको बड़ा अच्छा हुआ कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 2020 में, उसने भी इंडिया नॉलेज सिस्टम को एम्फासिस किया है। जी जी जी, शुक्रिया इस प्रश्न के लिए। और ये जो अम्बेडकर कॉलेज में ये सेमिनार जो किया गया है, मेरे को लगता है कि बहुत ही टाइमली सेमिनार है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे को 100 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस को, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूरा पाठ्यक्रम है, जो हमारा करिकुलम है, उसमें थोड़ा वेस्टर्न मॉडल्स आ गए हैं। तो जो वेस्टर्न मॉडल्स हमारे आए हैं, कहीं ना कहीं हमारे करिकुलम में वो दे बिकम ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। तो ऐसे सेमिनार्स से हमारे स्टूडेंट्स को एक जानकारी मिलती है कि हम जो हमारी जो फील्ड में हम कर रहे हैं उसमें हम एक्चुअली अपने लोकल मॉडल्स, इंडिजिनस मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं, और हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, हमारे लोगों की नीड्स क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और उसके हिसाब से ही हमें अपने सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे, रादर देन टेकिंग इट फ्रॉम मे बी द वेस्ट और फ्रॉम आउटसाइड। और जैसे कि कई स्कॉलर्स ने कहा है, जैसे पीटर ओकले ने बोला है कि 1970 में देखा गया था कि करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। जो कम्युनिटी की, जो लोगों की जो समस्या थी वो वैसी की वैसी थी। वो इसलिए उसमें से निकल के आया, वो इसलिए थी क्योंकि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, जो हमारे प्रोग्राम्स बना रहे थे, वो लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे थे। तो लोगों का पार्टिसिपेशन ना लेके वो वही कर रहे थे जो उनकी समझ कह रही थी। तो जहाँ लोगों का भागीदारी नहीं होगी वहाँ ये प्रॉब्लम्स आएंगी, और हमारा जो हम कह रहे हैं कि विकसित भारत 2047 तक, या हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 तक, वो तभी हमारे को वी ओनली बी एबल टू अटेन देम इफ वी आर एबल टू सीक पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है
कि अगर हमने वो अचीव करना है जो हम 2030 या 2047 तक अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारी छोटी-छोटी स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्नत भारत का एक संदेश दिया है, जागरूकता का संदेश दिया है। किस तरीके से आने वाली जनरेशन को हम मोटिवेट कर सकते हैं? देखिए ये अगर हम कहें मोटिवेशन, उसमें हमारे यूथ का बहुत बड़ा हाथ है। और जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि द यूथ आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस कंट्री। और देखिए जैसे हम कहते हैं यूथ, तो यूथ का मतलब एकदम हमारे तो ध्यान में आता है एनर्जी, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, ज़ील टू लाइफ। तो हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं अम्बेडकर कॉलेज के एंड अदरवाइज, बस उनमें उनको एक जागरूकता दिलवानी है कि दे हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन बिल्डिंग ऑफ द नेशन। कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन और हमारी जॉब मार्केट में एक गैप है, और वो उनको ये मेरे को लग रहा है कि हमारी जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है दैट एम्स टू ब्रिज दैट अप। और जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी ने भी ये बोला है, जो स्किल लैब्स की ये बात कर रहे हैं, जो एंटरप्रीनियरशिप की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने, आपको मैं बताना चाहूँगी कि स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत एम्फेसिस देना शुरू की है। और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रीनियरशिप की पिछले हफ्ते ही एक बहुत बड़ा एक्सपो लगा, और तकरीबन उसमें 20 कॉलेजेस ऐसे थे जहाँ के स्टूडेंट्स ने अपना पूरा डिस्प्ले किया, इनोवेटिवनेस और नई नई चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं, मशरूमिंग के ऊपर लेके फोरेंसिक्स साइंसेस को लेके, और कैसे छोटी छोटी चीज़ें, साबुन कैसे बनाया जाए और कैसे वो सारा ऑर्गेनिक। तो ये स्टार्टअप्स का बहुत अच्छा एक जरिया बना है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स कैन बी गेनफुली एम्प्लॉयड। में बहुत सारी परिचर्चाएं हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े विद्वान और चिंतक आए थे। उन्होंने बिल्कुल ही साफ तौर पे ये कहा है कि हमारी जो समाज कार्य है उसमें पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। इस पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में समाज कार्य का उत्थान भारतीय परिवेश में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों को पहचानें और उसके आधार पर हम अपने अध्ययन और अध्यापन करें, अध्यापन करें और समाज कार्य की जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, उन मूल्यों के आधार पर करें। तभी मुझे लगता है ऐसा आगे चल करके समाज कार्य का विकास बहुत ही ज़्यादा हो सकता है।